हेलो दोस्तों, फिर से एक नए क्लास में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, अभी के इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान की एक मॉडल पेपर। और यह मॉडल पेपर मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो अगर आप भी बिहार बोर्ड से मैट्रिक परीक्षा 2023 में देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। और यह मॉडल पेपर बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया यह प्रश्न है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को अंत तक कीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। और उससे पहले जल्दी से आप सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और यह क्वेश्चन मैं कई बार बता चुका हूं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी माइनस का होती है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस का होती है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो नंबर क्वेश्चन है और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम में प्रश्न है। और आप लोग का एग्जाम में भी दोनों यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रश्न मिलेगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है। तो एफ बराबर आर बट्टा 2 होता है। एफ बराबर आर बट्टा 2 होता है, फार्मूला है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो 25 सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। यहाँ पर 25 मीटर नहीं होता है, याद रखिएगा 25 सेंटीमीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर एक एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है 2023 एग्जाम के लिए। तो 4 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात मतलब होता है बाद, सबसे कम झुकता है। तो लाल झुकता है सबसे कम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर। तो 5 नंबर क्वेश्चन है कि मानो आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानो आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, किसके कारण नीला प्रतीत होता है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण या अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है। आप लोग याद रखिएगा किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल दर्पण, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है। इनमें से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए ठीक होता है। तो अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। और यहाँ पर निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग होता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। गैल्वेनोमीटर या मोटर या जनरेटर या वोल्टमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था। तो फ्लेमिंग ने किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 नंबर
तो 11 नंबर क्वेश्चन है कि विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? वोल्ट या ओम या एम्पियर या कूलम। तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 12 नंबर। तो 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो समानांतर क्रम में प्रतिरोध का मान बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन है कि चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति क्या होती है? काल्पनिक या वास्तविक, या वास्तविक या काल्पनिक दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति काल्पनिक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा 3.6 गुना 10 के पावर 6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय ऊर्जा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, नाभिकीय ऊर्जा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? कौन सा लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है? तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 17 नंबर। 17 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? लाल या नीला या हरा या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी हैं। लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? कार्निया या पुपिली या रेटिना या आइस? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आइस होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि 1 HP बराबर होता है। 1 HP बराबर क्या होता है? आंसर दीजिए कि 1 HP बराबर क्या है? तो 746 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और ये सभी क्वेश्चन बिहार बोर्ड के द्वारा सेट किया गया ये क्वेश्चन है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। तो आप लोग को बताना है कि विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होता है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है। जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या होता है? तो इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर। परीक्षा के लिए बहुत कम समय बचा है, इसीलिए आप लोग तैयारी को मजबूत बनाइए। 22 नंबर क्वेश्चन है कि एम्पियर घंटा मात्रक है। एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? आंसर दीजिए कि एम्पियर घंटा मात्रक किसका है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आवेश का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 नंबर। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो J/S होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। 24 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत धारा का मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर या वोल्ट या ओम या वाट? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक जो होता है एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर। 26 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? उपचयन अभिक्रिया या संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया या अपचयन अभिक्रिया? तो शरीर
में भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन है कि काली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है। काली चूना पर जब जल मिलाया जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है? तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Cu यानी कांपड़ इनमें से सबसे अभिक्रियाशील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? आंसर दीजिए। तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है CaOH2 होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर। तो 30 नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान होगा। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या हो सकता है? तो देखिए लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो क्षार करता है। तो क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। तो इनमें 7 से ज़्यादा कौन है? तो 11 भी हैं और 10 भी हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ए और बी दोनों हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन है कि एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। C6H12O6 होता है, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। C6H12O6 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन है कि अबाउंड CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। अबाउंड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो एल्डिहाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो बढ़ौती होती है, यानी बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। निम्नलिखित तत्वों के उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहीं यहाँ पर सजाया गया है LIBECOF, यहाँ पर सजाया गया है बढ़ते क्रम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन है कि सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन धातु है या धातु या उपधातु या इनमें से कोई नहीं। तो सिलिकॉन एक उपधातु है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत घनात्मक तत्व है? निम्नलिखित में कौन विद्युत का घनात्मक तत्व है? तो Na है, यानी सोडियम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग को इसका नाम पता नहीं है कि C क्या है, Cl क्या है, Na क्या है, P क्या है, तो इसके लिए एक हम क्लास करा दिए हैं, जाकर डिस्क्रिप्शन में देख लेना। उसका क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन है कि टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? तो उत्तराखंड में किया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है? मैग्नीशियम या सोडियम या पारा या टंगस्टन। तो निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबाकर रखा जाता है? तो सोडियम को रखा जाता है। और सब्जेक्टिव में पूछता है कि सोडियम को केरोसिन तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है, और ये सब्जेक्टिव में आता है। तो यह क्लास हम करा दिए हैं। तो जब सोडियम धातु खुला रखने पर साधारण ताप पर ही ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने लगता है, इसलिए सोडियम को केरोसिन तेल में
डुबा कर रखा जाता है ताकि जल ना जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाए जाते हैं? तो उपयुक्त सभी बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। यानी सर्फ एक्सल बनाया जाता है, शैम्पू बनाया जाता है, इजी सर्फ बनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपयुक्त सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो आप लोग को बताना है कि सौर सेल में किसका उपयोग होता है? तो सिलिकॉन का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है कि किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? तो सीएनजी नहीं होता है खाना बनाने के लिए उपयुक्त। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 44 नंबर। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि 2Cu प्लस O2 और बना रहा है 2CuO है, यह क्या है? तो यहाँ पर देख सकते हो ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑक्सीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता है 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? और ये क्वेश्चन 2 अंक में भी आता है कि निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करें। तो इसका हम वीडियो बना देंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह जो है समीकरण यह संतुलित नहीं है। देख लीजिए यहाँ पर O3 और 2 यानी 3 दूना 6 हो जाएगा, O 6 हो जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए O2 है और यहाँ पर O2 है, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा। अब 4 है यहाँ पर, 1 है 5 यहाँ पर है और यहाँ पर 6 है। तो यह तो संतुलित नहीं है। संतुलित कब होता है? जब दोनों पार्ट बराबर होता है। तो यहाँ पर 3 दूना 6 ऑक्सीजन है और यहाँ पर 1 और 2 3 हो जाएगा और यहाँ पर 2 है 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 6 है। तो यह समीकरण संतुलित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर क्वेश्चन है कि उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? तो उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। और अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है, याद रखिएगा। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। और उदासीन विलयन का पीएच मान केवल 7 होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर CH3COOH यही एक दुर्बल अम्ल है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम लोग 48 क्वेश्चन ही देखने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 48 में से कितना सही हुआ। तो लास्ट क्वेश्चन 48 नंबर है कि कार्बोलाइट अयस्क है। कार्बोलाइट अयस्क किसका है? आंसर दीजिए। लास्ट क्वेश्चन है कि कार्बोलाइट किसका अयस्क है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्युमिनियम का अयस्क है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट में ज़रूर बताना कि 48 प्रश्न में से कितना सही हुआ। और एग्जाम से पहले इस क्वेश्चन को 2 बार पढ़कर जाना, याद करके जाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को ऑल द बेस्ट। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास ज़रूर पहुँचे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।